दोस्तों एलडीसी सिक्योरिटी असिस्टेंट, वर्क असिस्टेंट, कुक जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज है। एंड गाइस यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसीज भी आई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज है। एंड गाइस साइंटिस्ट कैटेगरी की भी वैकेंसीज आई है, साइंटिस्ट सी की वैकेंसीज आई है। ये सभी वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एंड डेपुटेशन बेसिस पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। डेपुटेशन बेसिस पर हम बात नहीं करेंगे। डेपुटेशन कैटेगरी वह कैटेगरी है जो कैंडिडेट पहले से ही गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, यह उनके लिए वैकेंसी आई है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये उनके लिए है जो कैंडिडेट अभी कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं, वह फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट है, वह अप्लाई कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से आउट हुआ है जो कि कोलकाता में है। एंड गाइस यहाँ पे ऊपर पहले ही बोला गया है एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ डिफरेंट पोस्ट अंडर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सिलरी कैटेगरी में वैकेंसीज आई है, परमानेंट वैकेंसीज है। सो गाइज पहले हम यहाँ पे साइंटिफिक कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट सी की ये कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट है, आगे बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या है। टोटल 5 वैकेंसीज आई है। 33 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एंड गाइज लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। एंड ये क्राइटेरिया पीडब्ल्यूबीडी का है। यहाँ पे टेक्निकल कैटेगरी की वैकेंसीज है, क्लियरली मेंशन किया गया है ऑल पोस्ट इन द टेबल विल बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। एंड गाइज यहाँ पे टोटल अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो टोटल 8 वैकेंसीज आई है। एज आपकी 30 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड गाइज पे लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे 18 वैकेंसीज आई है। 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड गाइज लेवल 3 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सिलरी कैटेगरी इंक्लूडिंग कैंटीन से रिलेटेड जो वैकेंसीज है वह यहाँ पे है। एंड गाइज आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 विल बी फिल्ड अप बाय डेपुटेशन बेसिस। ठीक है, ये पोस्ट को आप छोड़ दो, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये पोस्ट को आप छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डेपुटेशन बेसिस पर ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अदर वैकेंसीज सपोज करो एलडीसी की जो वैकेंसीज है इसमें टोटल 7 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है इन सभी वैकेंसीज के लिए। उम्र आपकी 27 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड गाइस पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। यहाँ पे जर्नल के लिए 5 वैकेंसीज है। इवन गाइज यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। पे लेवल 1 की आपको सैलरी मिलेगी। वर्क असिस्टेंट ए में टोटल 11 वैकेंसीज आई है। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड गाइज पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। हलवाई कम कुक की जो वैकेंसीज है उसमें 4 वैकेंसीज आई है। एंड गाइज 25 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। पे लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। देखो कुक के लिए जो है ना, कुक सबसे कम क्वालिफिकेशन है और सबसे ज़्यादा सैलरी कुक की है, पे लेवल 3 की। अगर हम कैटेगरी सी की बात करें इन सभी वैकेंसीज में मतलब लेवल 3 की सैलरी है कुक के लिए। इवन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, अगर आप ST SC कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। ये छूट आपको जब मिलेगी आपके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे छूट दे दी जाएगी। रिजर्वेशन में यही सब बताया गया है किस तरह का आपका किस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का एंड ऑल का। एंड गाइज यहाँ पे एसेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया है। साइंटिस्ट सी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसको छोड़ दो आप, ये बात ही नहीं करना क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। अगर है तो ठीक है। देखो यहाँ पे MSc फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स से बोला गया है, इसमें फिजिक्स से। एंड गाइज इसमें भी फिजिक्स से। एंड गाइज MSc इसमें फिजिक्स से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये डिज़ायरेबल जरूर नहीं है। टेक्निकल कैटेगरी में डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा कंप्यूटर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल पावर, डिप्लोमा मैकेनिकल एंड गाइस जो टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज है यहाँ पे देखो 3 तरह के क्वालिफिकेशन है, 3 तरह से डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट में बोला गया है हायर सेकेंडरी स्कूल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीनियर सेकेंडरी पास आपका होना चाहिए, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपका आईटीआई पास होना चाहिए, आपका 1 साल से ऊपर आईटीआई आपकी 1 साल से, मतलब आईटीआई की ड्यूरेशन 1 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में होना चाहिए। एंड गाइज 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैंडेटरी, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड, यहाँ पे ये वेल्डिंग से रिलेटेड। एंड गाइस सेम क्वालिफिकेशन ये ड्राउसमैनशिप से रिलेटेड। एंड सेम क्वालिफिकेशन 3 कैटेगरी में यहाँ पे कारपेंटरी से रिलेटेड। एंड गाइस ये इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है। ये रिलेटेड टेक्नीशियन भी रिलेटेड क्या है, यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। एंड गाइज आईटीआई पास, जैसे कि मतलब 1 ईयर से ऊपर रेफ्रिजरेशन एंड एसी कंडीशन, एयर कंडीशनिंग एंड टेक्नीशियन 3 ईयर का एक्सपीरियंस, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे। एंड गाइज सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्सिलरी कैटेगरी की जो वैकेंसीज है उनके लिए। एलडीसी के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पे ये इंग्लिश में होगी, यहाँ पे हिंदी में डिमांड नहीं की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। एंड गाइज अगर इसके लिए एक्स सर्विस मैन फॉर्म फिल करेंगे तो उसको मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए। एंड सिविलियन के लिए, यानी ये जो कैटेगरी है ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। अभी सिविलियन जैसे कि हम हैं, नॉर्मल कैंडिडेट हैं, तो गाइज यहाँ पे एसएससी यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास, फिजिकल फिटनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एसेशनल एक्सपीरियंस जो कि 2 साल का रिलेवेंट सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस है। एनसीसी एंड एक्स सर्विसमैन है तो उनको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वो आप देख लेना। वर्क असिस्टेंट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका और इक्विवेलेंट है, यानी 12वीं और मिनिमम 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। आईटीआई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुक के लिए देखो 10वीं पास है और आपका डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट है कैटरिंग का। एंड गाइज 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। साइंटिफिक कैटेगरी की नेचर ऑफ जॉब क्या है, यानी आपका काम क्या होगा वो सब यहाँ पे बता गया। आपका काम क्या होगा यहाँ पे सारा काम बता गया है, एक एक पोस्ट के लिए काम बता गया है यहाँ पे। सपोज करो मैं एक एलडीसी का ले लेता हूँ, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग, फाइल मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, लेटर मेमिंग, फोटोकॉपीज, स्कैनिंग, ये सब यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे किसका क्या क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें साइंटिस्ट सी का, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी का पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। इवन टेक्नीशियन का बात करें रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे एलडीसी का बात करें पहले रिटन टेस्ट फिर स्किल टेस्ट होगा। सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑल का पहले रिटन टेस्ट फिर स्किल टेस्ट जो भी ट्रेड टेस्ट है। हलवाई से यहाँ पे हलवाई का जो स्किल टेस्ट रहता है कुकिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे करवा के देखेंगे। अगर आप यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट सी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करनी है। अदर सभी पोस्ट के लिए 300 रुपीज़ पे करनी है। एंड गाइज यहाँ पे जो वमेन कैंडिडेट है एंड जो भी PWBD कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, और गाइज यहाँ पे डेपोटेशन बेसिस पर अप्लाई करेंगे वो सभी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। ST SC को भी यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। एंड गाइज जनरल कंडीशन में खास कुछ नहीं बताया गया, वही सब थोड़ा बहुत रहता है जनरल कंडीशन में। हाउ टू अप्लाई में ऑनलाइन आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको मेल करना है। बाकी यहाँ पे जो डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, 31/7 से लेके 15/9/2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ PDF फाइल थ्रू ईमेल के थ्रू भी आपको इनको PDF भेजना है। 18/9/2026 से पहले आपको ईमेल के थ्रू PDF भेजना है। एंड गाइज लास्ट डेट रिसीव ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है वह हार्ड कॉपी किन कैंडिडेट को भेजनी है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप एम्प्लॉयड हो किसी भी गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में और डेपोटेशन बेसिस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। बाकी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, वह 28/9/2026 यहाँ पे रखी गई है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।